आज हम 9th बी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? इन दी फॉलोइंग डायग्राम, मतलब डायग्राम गिवन है ए बी सी डी इज स्केयर। लो, ए बी सी डी क्या है? ये स्केयर है। अच्छा, स्केयर का मतलब ये नहीं है स्केयर बोले खत्म। स्केयर की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सभी हमें पता होनी चाहिए कि अच्छा, स्केयर में सारे ईच एंगल 90 डिग्री होते थे, सभी के सभी साइड इक्वल होते थे। ये चीजें आपकी ये समझते पहले से आता है आपको, तो यहाँ पर पूरा डीप नहीं लिखे, बस स्केयर लिख दिया, बस इसकी प्रॉपर्टी सारी आपको पता है। चलो मैं पहले यहीं तक लिखता हूँ, ठीक है। गिवन में क्या है? ए बी सी डी स्केयर, ए बी सी डी इज स्केयर। इसका मतलब अगर स्केयर है तो सभी साइड क्या है? इक्वल है। और सभी के सभी एंगल कितने इसके? 90। क्या है इसके? 90। मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूं, ठीक है। 90 होते हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं? एंड ए पी बी इज एन इक्वल ट्रायंगल। ए पी बी ये क्या है? इक्वलेटर ट्रायंगल। अच्छा, इक्वलेटर ट्रायंगल क्या प्रॉपर्टी होती थी? इक्वलेटर ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये होती थी कि सभी के सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल। और जितने भी एंगल होते हैं इसमें वो सभी क्या होते हैं? 60 डिग्री के। तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्वलेटर ट्रायंगल, ठीक है। इसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे लिखने की जरूरत है, तो बहुत सारा लेंथी हो जाएगा। बस मुझे पता है इसकी कि हर एक एंगल क्या होता है? 60 डिग्री की होते हैं। जैसे ये भी क्या हो गया? 60 का। ये भी कितने का हो गया? ये भी 60 का। और ये भी कितने का हो गया? 60 का। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है। लो, अगर लिखना इतना तो ईच एंगल इज 60 डिग्री दो। ईच एंगल आर 60 डिग्री, ठीक है। इतना लिख दो। अगर लिखना ही है तो लिख तो बहुत जा सकता हूँ, और इसमें कम लिखना ज्यादा, क्योंकि इसमें इसके नंबर नहीं है। आपको नंबर तो आगे के हैं, ये तो आपको पता हो जाए इसका मतलब क्या है। ये चीज समझ आई तभी आगे सम होगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं। मैं पहला पार्ट प्रूव करने वाला हूँ, फर्स्ट पार्ट करने वाला हूँ। प्रूव क्या करना है हमने कि ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किसके? ट्रायंगल के बी पी सी। अब चेक करते हैं ए पी डी कहां पर है? ए पी और डी। अच्छा, ये रहा ट्रायंगल, ये ठीक है। बी पी सी, बी पी सी। लो, ये रहा जो ट्रायंगल प्रूफ करना है ना हमें, पहले उसी सीरीज में लिखना, हमें कोई चेंज नहीं करना। इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी सी। अच्छा, ए पी डी एंड बी पी सी ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखते क्या इक्वल है। अच्छा, बात सुनो, एक बात बताओ, मैं यहाँ बताना था। जो स्केयर, जो इक्वल ट्रायंगल सभी साइड इक्वल होती हैं। अगर ये इक्वल ट्रायंगल, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, पर ये तो स्केयर का साइड है जो सभी इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो इसके साइड यही इक्वल होगा, तो ये भी इसके साइड वाला इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो, इक्वल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं, और ट्रायंगल की क्या, सॉरी, स्केयर की क्या होती है? सभी की सभी साइड ये भी इक्वल होती है। तो एक साइड कॉमन आ गया। समझो इसका 10 था, तो ऑब्वियसली स्केयर ट्रायंगल का भी एक 10 आ गया, सभी साइड क्या होगा? 10। तो सभी 1 1 1 डैश करो, मतलब सभी इक्वल है। अगर ये अलग और ये अलग होता तो मैं इसको डबल या इसको 1 सिंगल से डिनोट करता कि आपको पता लग जाए कि ये अलग है और ये अलग है। पर इसमें सेम है, तो मैं इसको भी सिंगल से ही कर रहा हूँ। क्यों? ट्रायंगल का एक साइड कॉमन है, ट्रायंगल का एक साइड कॉमन है, तो सभी के सभी साइड वैसे ही कॉमन है, इक्वल है। तो ये भी सभी इक्वल हो गए, ये भी सभी इक्वल हो गए। तो कह सकता हूँ ये सभी साइड क्या है? इक्वल है। अच्छा, क्या क्या इक्वल इस ट्रायंगल में? ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्यों इक्वल है? सारा कहानी नहीं लिखनी, हमने गिवन में लिखा, हम सीधा लिखेंगे गिवन कि भाई जाके गिवन जाके देख लो भाई, हमें तो टाइम नहीं है, ठीक है। और क्या इक्वल है इसमें? अच्छा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी इन दोनों ट्रायंगल में आता है। लो, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। क्यों? ये भी हमें सभी गिवन में लिखा, भाई ऊपर जाके देख लो, हमें नहीं पता, हमें ये प्रश्न टाइम में सम करना है। यहाँ पर जाओ, खुद जाओ, इसलिए तो ये बना के रखा है कि बाद में जाए खुद चेक करो। अच्छा देखो, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अब एक तीसरा हिस्सा चाहिए, पता नहीं लग रहा कहाँ से करें, क्या करें। अच्छा बात सुनो, अगर मैं ये एंगल को नेमिंग दे दूं 1 और इस एंगल नेमिंग दे दूं 2,
अच्छा ये पूरा एंगल क्या 90 और ये 60, और ये क्या होगा, अगर पूरे 90 में 60 माइनस कर दो ये वो नहीं आ जाएगा, पूरे 90 में से ये 60 माइनस कर दूँ तो उतना नहीं आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 60। लो जी एंगल 1 कितना आ गया 90 माइनस 60, 30 डिग्री। सेम वैसे ही एंगल 2 मैं फाइंड करूँ, एंगल 2 कितना है 90 माइनस 60, कितना आ गया एंगल 2 30। लो यार एंगल तो सेम होगा तो लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, अभी हमने प्रूफ कर तो दिया क्या है इस 30 डिग्री। लो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, लो हो गया आपका साइड साइड और एक एंगल। सीधी चेक करो, साइड एंगल और साइड जो जो इक्वल है बस उसको चेक करना है, साइड एंगल और साइड। लो एस एस रूल, बाय एस रूल, ठीक है। तो लिख सकता हूं बाय एस रूल ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC। लो यही तो प्रूफ करना था, लो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये देखो आपको सम प्रूफ हुआ, बिल्कुल इजी था, कोई टफ नहीं था। अच्छा इसके बाद हमने क्या करना सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के लिए इसमें रब कर देता हूं। चलो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है देखते हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल DPC। लो जी फाइंड एंगल्स एस हो गए यहाँ पर एस था ऑफ ट्राइंगल DPC के, ये DPC के जितने भी एंगल्स है ना सभी के सभी हमें फाइंड करना है, एक एक ये और ये तीनों के तीनों हमें फाइंड करना है। अच्छा ठीक है कर देते हैं हम फाइंड। चलो मैं लिखता हूँ फाइंड द एंगल ऑफ DPC, फाइंड एंगल ऑफ DPC, तो सीधा लिख दूँ चलो लिख देता हूँ फाइंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल DPC के जितने भी एंगल्स है वो सभी फाइंड करने हैं। तो अच्छा बात सुनो, DPC में इसका नाम क्या है, 1 दे दूँ मैं, सॉरी 1 दे दूँ, 2 दे 3 दे देता हूँ, 3 दे दो, इसे मैं 4 दे दूँ, मैं इसे मैं 5 दे देता हूँ नाम, ठीक है। नेमिंग क्यों कर रहा हूँ आपको इजी होगा आगे, लास्ट में हम प्रॉपर लिख देंगे, बस एक बार नेमिंग करते समझ सॉल्व करने के लिए, पर वहाँ पर मेंशन होना चाहिए डायग्राम में। अच्छा अब क्या है, अब आपने एक चीज़ ध्यान देना है क्या कि आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी एक ट्राइंगल की, कि अगर एक ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं। अच्छा तो ये जो ट्राइंगल है इसमें ये और ये साइड इक्वल है, जब ये और ये साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल ये और इसके ऑपोजिट एंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी नेमिंग कर दूं 5 6 और 7, ठीक है। अच्छा बात सुनो, मैं ये लिख सकता हूं कि इन ट्राइंगल ADP की बात कर रहा हूं, ADP, तो लिख सकता हूं इफ 2 sides are equal then their opposite angles are also equal, opposite angles are also equal, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद ही मैं लिख सकता हूं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। चलो यहाँ तक मैंने लिख दिया। अच्छा आपको पता है कि एक ट्राइंगल का सम क्या होता है, पूरा टोटल सम 180 डिग्री, तो उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो क्या आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिखोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 किसके इक्वल होता है 180, क्यों होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा देखो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी नहीं तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। अच्छा मुझे
किसकी वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पर? मुझे चाहिए 6 की वैल्यू, क्योंकि ये 3 की टच यही हो रहा है ना। अच्छा, तो मुझे 6 को टच नहीं करना, बाकी सभी की वैल्यू पुट कर दो। देखो एंगल 1 की वैल्यू हमने पिछले स्टेप में निकाल, क्या था एंगल 1 की वैल्यू, अब चेक कर लेना, वहां पर था 60 डिग्री। तो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 7। लो एंगल 1 की वैल्यू क्या थी 60 डिग्री, 30 डिग्री। कैसे? वो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ करते समय हमने निकाला था। तो अब चेक कर लेना क्या आया, 30 डिग्री प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 की वैल्यू क्या है, एंगल 60 तो है, एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो 6 एंगल 6 प्लस एंगल 6, एंगल 6 प्लस एंगल 6 क्या आ जाएगा, 30 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 180। चलो 30 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 30, एंगल 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 180। 30 माइनस के क्या है हमारा 150। ठीक है, 2 मल्टी हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू 150 अपॉन 2, 2 7 14, 2 5 10। लो जी आ गया एंगल 6 इज इक्वल टू 75। लो जी आपका आ गया एंगल 6। चलो अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिए, क्या आपको पता है ये पूरा टोटल एंगल क्या है 90 डिग्री का। अगर मैं एंगल 90 में से ये एंगल 6 माइनस कर दूं तो मेरे पास 3 आ जाएगा। ये सभी एंगल क्या है 90 डिग्री, उसमें से मैं ये 6 माइनस कर दूं क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 6। लिख सकता मैं 90 डिग्री माइनस से 6 माइनस कर दो, बच जाएगा हमारा ये। चलो अगर इसको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे? देखो आपको पता है ये पूरा डी एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, क्योंकि स्क्वायर है। डी को तोड़ के लिख सकता हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 लिख सकता हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 लिख सकता हूं। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 3 की, तो 6 की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 75। एंगल 3 प्लस 75 इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्लस का क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। लो जी 90 में से 75 माइनस का तो क्या है 10 में 5 5, और 8 में से 1 काटे आपके 15। लो जी आपका एंगल 3 क्या आ गया 15 डिग्री। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? लो 15 आ गया। इसके बाद एंगल 3 15 आ गया, तो सेम वही सारा प्रोसीजर इसमें होगा। दो एंगल, एक ट्रायंगल दो साइड इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे इसके इक्वल हो जाएंगे। तो उसको सम पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सेम सीरीज है, एक ही स्टेप इधर से उधर है, तो उसको लिख सकता हूँ सिमिलरली। क्या लिख सकता हूँ मैं? सिमिलरली का मतलब होता है अगर पूरा का पूरा स्टेप आपका सेम टू सेम जा रहा है, वो बिल्कुल सेम नहीं करना है, तो आप सिमिलरली, पर कंडीशन एक पूरा पूरा स्टेप सेम होना चाहिए, एक भी स्टेप इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो लिख सकता सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू भी 15 डिग्री। बताओ कोई प्रॉब्लम है? ये भी इतना तो ये भी इतना है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? लो जी हमारे इस ट्रायंगल का एंगल 3 फाइंड हो गया, एंगल 4 फाइंड हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि पूरे एंगल का सम कितना होता है पूरे ट्रायंगल का 180 लिख सकता हूँ। एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 कितना होता है 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी के बारे में नहीं समझे तो कमेंट करें, इसके आगे बना दूंगा, पर ये आपको पता होना चाहिए कि आप 9th क्लास में हो। तो एंगल 3 की वैल्यू कितना है 15 प्लस 5 मुझे पता नहीं, 4 क्या है ये भी 15 है, तो क्या आ गया 180। 15 प्लस 15 30 इज इक्वल टू 180। एंगल 5 इज इक्वल टू 180 में से 30 माइनस का तो क्या बना आपका 150। लो जी एंगल 5 आ गया आपका 150, ये क्या आपका 150। ठीक है, इसके बाद लो जी हमने फाइंड किया, मतलब फाइंड एंगल्स ऑफ डीपीसी। डीपीसी की एंगल्स फाइंड करने का कहा था ना, लो लिख देता हूं डी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल डीपीसी। लो कौन कौन सी है, एंगल डी किसका है, ये रहा एंगल डी। एंगल डी कितना है इसका 3 नाम दिया था, 3 कितना है 15 डिग्री। ठीक है, और क्या है एंगल सी
पी लिख रहे, चलो पी कितना है, देखो इसका ये जब मैं ट्रायंगल लिखा पी इसके अंदर यही आता है तो कंफ्यूज ना, इधर का पी इधर का इधर पी, जब मैं ट्रायंगल ये लिख दिया डीपीसी तो इस पी वाला यही होगा। तो इसका नेमिंग क्या 5 दिया, तो 5 क्या 150, लो जी एंगल पी इज इक्वल टू 150। इसके बाद एंगल सी क्या है, नेमिंग क्या 4 दिया था, एंगल सी इज इक्वल टू 4 नाम नेमिंग का है हमारा, अच्छा 4 ये रहा 15 डिग्री, लो 15 डिग्री, फिर तीनों एंगल आ गए, लो आपके तीन पे क्या है आंसर। देखो प्रूफ करने के लिए नहीं कहा था, फाइंड करने के लिए कहा था, मैं लिखूंगा आंसर। अगर प्रूफ करने के लिए जैसे प्रूफ किया कि हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हम लिखे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये समझिए आपका फाइंड हो गया एंगल, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज कराऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि था कि एक सारा काफी स्टेप एक ही चीज में आ गए कंसेप्ट, तो उसे मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ, है बहुत ईजी। सबसे पहले क्या करना है कि ये पहले स्टेप को आपको पहले समझना पड़ेगा, वो आप चेक करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपने क्या देखना है, एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, इसका ऑपोजिट एंगल क्या था इक्वल, तो इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया और मैं तीनों एंगल का सम 180 होता है, वो एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने लगा कर रख दिया। मुझे सिर्फ एंगल 6 चाहिए था, क्यों इस सी के साथ यही टच हो रहा था, 1 की और 7 की वैल्यू पुट कर दो, उसे नहीं टच करना जिसकी वैल्यू चाहिए, बाकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू फर्स्ट स्टेप में निकाला था 30, इसकी वैल्यू क्या थी अभी निकाला 6, कर आगे आंसर आ गया 6 की वैल्यू। ये पूरा टोटल क्या है 90, इसको तोड़ के लिख सकता हूँ 3 + 6, हाँ लिख सकता हूँ। इसको किसकी वैल्यू जब 3 की चाहिए 6 की वैल्यू पुट कर दो, लो 75 अभी किया था, कर आगे 3 आ गया। सेम प्रोसीजर सारा इधर साइड है, तो मैं सिमिलरली एंगल 4 सीधा लिख देता हूँ। इसके बाद तीनों एंगल का सम क्या है 180, लो जी तीनों का सम, मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू बस 5 नहीं पता, कर आगे मुझे एंगल 5 की वैल्यू आ गई। इसके बाद तीनों वैल्यू आ गई, बस स्टेप पे लिख देना कि एंगल्स ऑफ डीपीसी क्या है, एंगल डी ये है, एंगल डी क्या है ये है, इसके ऊपर नेमिंग 5 था, 5 की वैल्यू लिख दी। एंगल पी क्या है पी, अच्छा हो गया। डी हमने डी में क्या लिखा था आपने 3 की वैल्यू भर दी, पी में क्या लिखा था फिर 5 में, तो 5 की वैल्यू आपने भर दी 150। तो सी क्या एंगल 4 की क्या नेमिंग की थी आपने, 4 में क्या आया था 15 डिग्री, 15 तो तीनों को डी पी सी की वैल्यू आपने लिख दी, ये आपका आंसर, ठीक है। सम बहुत ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर ऐसा लगे ना कि हाँ भी एक इतने सारे कंसेप्ट एक बीच में आ गए, एक बार समझो, फिर आपने आपको तो लिख के देखो, नहीं प्रॉब्लम आ रही तो फिर देखो, फिर लिख देखो। जब एक बार आपने पूरा लिख दिया ना, बस उसके बाद आपको एक बार और ट्राई करना है खुद ब खुद, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम से पहले 1-2 बार करके देख लेना, फिर आपको ईजी हो जाएगा। क्योंकि कुछ सम ऐसे होते हैं कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तभी कहते हैं कि सम प्रैक्टिस करना पड़ता है। कुछ ईजी सम होते हैं वो तो आप कर लोगे, पर ऐसे सम को थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, जिससे आप फ्लो में हो जाते हैं। अगर ये प्रॉपर समझ आ जाएगा प्रैक्टिस करके, फिर आगे सम और ईजी हो जाएंगे, वो ईजी हो जाएंगे। अगर इसे प्रैक्टिस नहीं किया तो आगे सम भी और डिफिकल्ट ऐसे चलते ही रहेंगे। तो इसे जब तक आप एक बार देख के खुद ना करो तब तक आगे मत जाना, ठीक है। ये सब इतना ही है। और इसका एक बात सुनो, इसका एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की उसमें लिखा है कि ईच केस एक और डायग्राम है, सेम डायग्राम सेम है, तो उसमें डायग्राम चेंज है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। वो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें एक चीज़ कंसेप्ट समझो, इसे करो, फिर वो स्टेप करना, मतलब वो वाला डायग्राम करना मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इसे देखिए, रिवाइज कीजिए और करके देखिए, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना, यही एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे का वैसे ही करना है इसे, तो आपके पूरे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर आपको इस पूरी सीरीज की ये पूरी 9 चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्लिक करके लाइन स्टेप बाय स्टेप को सभी मिल जाएगा, तो आपको कोई इधर तो घूमने की या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसी थर्ड सम का दूसरे डायग्राम में जो ये सारे सम करने, बस इसलिए डायग्राम चेंज होगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।